तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। हर तरह का एक्शन, उठने का, बैठने का, मुड़ने का। महेंद्र सोनी जी घरौंडा मंडल से हमारे पहुंचे हैं। प्रधान जी को दे दो, डालो प्रधान जी, ऊपर से डालो। दर्शन जी आओ। और अब विधिवत रूप से कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। ये तो अभी तैयारी की जा रही थी। और गहरा श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। लंबा श्वास, again, again, रिलैक्स, ओपन योर आइज। और हमारे बीच में योगाचार्य डॉक्टर संदीप जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। डॉक्टर संदीप जी। धन्यवाद आदरणीय दर्शन जी। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के प्रयासों से ये ऐसा पल आया कि 21 जून का दिन एक अपने आप में एक इतिहास बन गया। और हमारे ऋषियों की जो पहचान है, हमारे भारत की संस्कृति की जो पहचान है, आज उसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया योग कर रही है। और उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम पूरी एकरूपता के साथ और पूरा ध्यान के साथ, ताकि पूरी एकरूपता बनी रहे इस पूरे कार्यक्रम में, तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है सबसे पहले हम उसका अभ्यास कराएंगे। और उछल कूद तो आदरणीय जी ने पहले आपको कराई दिया पूरी की पूरी, ठीक है, लेकिन पसीना नहीं आ रहा, पसीना अभी किसी को आया नहीं है। तो चलिए खैर, कुछ विषय फिर बाद में रहेंगे। तो अब हम पूरी एकरूपता के साथ जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है, जिसको आज पूरी दुनिया कर रही है, पूरा ऑल वर्ल्ड के अंदर जो है एक आज पूरी दुनिया में योगाभ्यास के कार्यक्रम चल रहे हैं। हरियाणा योग की आयोग की तरफ भी चल रहा है। और आदरणीय एमएलए साहब का भी आज कलवेड़ी में कार्यक्रम है वहाँ पे। तो आज सारे ही देश, दुनिया, हरियाणा, गांव में जो है योग का प्रचार पूरा बढ़ रहा है, क्योंकि आज के टाइम में योग की पूरी जो है आवश्यकता है वर्कआउट की कमी को देखते हुए। तो अब हम सबसे पहले सभी खड़े हो जाएंगे। मैं बैठ आदरणीय दर्शन जी को देखते रहेंगे। वैसे 2 दिन से यहाँ पे कार्यक्रम चल भी रहा है, परंतु और भी अच्छी तरह से एकरूपता के साथ अच्छी तरह से करते रहेंगे। इस कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल पहले सामान्य अवस्था में आप खड़े हो जाएंगे। जैसे हमने प्रार्थना मंत्रों के साथ किया, अब हम करते हैं सबसे पहले गिरवाचालन का अभ्यास। गिरवाचालन में क्या है, लंबा गहरा श्वास लेते हुए पाँव में 2 इंच का फासला करते हुए सबसे पहले
श्वास लेते हुए गर्दन को जो है नीचे की तरफ धीरे धीरे झुकाएंगे। कीजिए 1, फिर थोड़ी देर रुकते हुए धीरे धीरे फिर वापस। अब पीछे की साइड लंबा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे। वापस। अब करेंगे इसी मूवमेंट में अगला अभ्यास, अपने दाएं कान को जो है दाएं कंधे पे लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए 1, 2 पे वापस। अब अपोजिट साइड। वापस। अब हम पहले दाहिने साइड में जब मैं 1 बोलूंगा तो लंबा गहरा सांस लेते हुए दाएं साइड पे के कंधे की साइड देखिए। वापस। अब बाएं साइड। वापस। अब करेंगे अगला पोज इसी में ही। पहले कंठकूप से ठोडी को लगा लेंगे और फिर गोलाई में पूरा गोल चक्कर बुनाते हुए धीरे धीरे दूसरी साइड पे आकर के रुक जाएंगे। फिर वहीं से वापस आते हुए अपोजिट साइड। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन की कोई समस्या है, तो इसमें बहुत ही अच्छा रिलीव आता है। वापस। अब हम करेंगे अगला अभ्यास। अब दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, सकंद संचालन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, हाइट जिनकी कम है, तो उसके लिए सकंद संचालन का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। धीरे धीरे अब लंबा गहरा सांस लेते हुए पहले दोनों हाथों को साइड में लेकर के जाएंगे। फिर हथेलियां बाहर की तरफ खुली रहेंगी और पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए ऊपर की साइड, बाहर की साइड हथेलियां खुली रहेंगी। हमारे आदरणीय दर्शन जी को आप देखते रहेंगे, बहुत अच्छे योगाचार्य हैं, योगा ट्रेनर हैं। और अब एड़ियां अपनी उठा दीजिए, पाँव को थोड़ा सा मिला लेंगे, पंजों में गैप कम करते हुए। जिनको वेरिकोज वेन्स हैं या घुटने की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। साथ में सावधानियां भी हमें पता होनी चाहिए, तो करते रहेंगे लगातार अभ्यास। वापस धीरे धीरे इसी तरह से फिर वापस आएंगे। अब अगला है सकंद चक्कर का अभ्यास। सकंद चक्कर में पहले दोनों हाथों को साइड में लेकर के जाएंगे, कंधे पे रखते हुए हाथों को। फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए पहले ऊपर की साइड, फर्स्ट चक्कर, 2, 3, 4, 5। अब अपोजिट साइड, अब नीचे की साइड लेकर के आएंगे। 3, 4, 5। वापिस। तो यह हमने किया कंधों के लिए, यह फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कंधे अच्छे रहते हैं, सर्वाइकल के अंदर भी अच्छा काम करता है। तो अब हम करेंगे कटी चालन। जिनको बैक पेन रहता है, साइड की फैट ज़्यादा हो चुकी है, तो वो अभ्यास को इसको करेंगे तेज गति के साथ। लेकिन अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही आपको करना है। लंबा गहरा श्वास, सबसे पहले दोनों हाथों को साइड से, फिर सामने के साइड, सामने की साइड लेकर के आएंगे सकंद संचालन में। देखते रहेंगे हमारे आदरणीय योगाचार्य जी को आप, और धीरे धीरे वापस
पूरा अच्छी तरह से देखते हुए, करते हुए, वापस साइड चेंज, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस आर्य समाज की पवित्र भूमि में इस समय चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम। वापस दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, घुटना संचालन। अब थोड़ा गैप दीजिए, 5-4 इंच का, जो आधा फुट के लगभग थोड़ा गैप करते हुए करेंगे कुर्सी आसन। जिनको बहुत ज़्यादा घुटने की प्रॉब्लम है वो इसको अभी अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। जिनको एथराइटिस है घुटनों का, जिनको एथराइटिस है, आर फैक्टर जिनका बढ़ा हुआ है वो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। जिनको हड्डियों की कमजोरी है वो भी इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। नहीं तो इसमें घुटने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। 100 साल तक आपके घुटने पूरे मजबूत रहेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए नीचे की साइड, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी आसन भी इसको बोलते हैं, घुटना संचालन। और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। देखिए इससे आपकी जंघाएं पूरी मजबूत हो जाएंगी। वापस थाई मसल्स, काफ मसल्स का पूरा अच्छा अभ्यास है, क्योंकि घुटने पे प्रेशर कब आता है। एक बार फिर एक राउंड और इसका करेंगे, फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए कुर्सी आसन को कीजिए, क्योंकि आजकल घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर कुछ कृत्रिम घुटनों का सहारा लिया जा रहा है जो। चलिए वापस, बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सभी। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब आसनों की श्रृंखला शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आसन की स्थिति में आएंगे। चलिए हमारे योगाचार्य जी को देखते हुए दोनों हाथ पहले साइड से, अब ऊपर की साइड लेकर के जाए, करते रहे करो, आप करते रहा करो, पोज में चले जा करो। पाँव को मिलाते पूरा ताड़ की वृक्ष की तरह पूरा उठा दीजिए। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है वो अगर इसको प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन शुरू हो चुका है। वापस धीरे धीरे वापस। अब अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, वृक्ष की तरह बिल्कुल शांत स्थिर। काफी व्यक्ति कहते हैं कि जी मन बड़ा चलता है, मन बड़ा चंचल हो चुका है, हर समय जो है कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। तो अब हम करेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास अच्छी तरह से करते हुए, थोड़ा सावधानियों के साथ। जिनको घुटना प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे एक ही घुटने पे प्रेशर आ जाता है, तो वो इसको अवॉइड करेंगे, वो इसको नहीं करेंगे। पूरा अच्छी तरह से एक रूपता के साथ कर रहे हैं सभी। बहुत ही बढ़िया सुंदर अभ्यास। वापस साइड चेंज, दूसरी साइड। धीरे धीरे वापस। एक आसन में थोड़ा सा हम रुकने का प्रयास जरूर करेंगे। अब अगला अभ्यास है पाद हस्तासन की। पहले सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। जिनको बैक पेन है वो इसको अवॉइड करेंगे, वो नहीं करेंगे। जिनको हर्निया प्रॉब्लम है वो पीछे की साइड नहीं झुकेंगे, इस तरह का ध्यान रखते हुए। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग जिनको होती है, तो वो इसेंगे। धीरे धीरे आगे के साइड। बहुत ही अच्छा अभ्यास। और थोड़ी देर इसमें रुकने का प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करेंगे इस अभ्यास को, दोहराएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे हमारे इंटरनल हार्मोन्स, जो लेडीज हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। आजकल लेडीज के अंदर पीसीओडी की बड़ी समस्या आ रही है।
इंटरनल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर पुरुषों की तरह उनको मूछें आना, बाल आना, अनुवांछित बाल आना, इंटरनल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाना, इनफर्टिलिटी का आना, बहुत ज़्यादा लेडीज़ में भी ये प्रॉब्लम इस समय चली हुई है। तो उसमें ये हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स को भी प्रभावित करता है। और बहुत ही अच्छा अभ्यास है पाद हस्तासन, लंबाई बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। धीरे धीरे दोनों हाथ अब साइड से लेकर के वापिस आते हुए, अब हम करेंगे अगला अभ्यास। हाँ, अगला अभ्यास अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। बहुत बढ़िया बेटा, करते रहो आप, तो कीजिए। अर्ध चक्रासन का करेंगे अभ्यास। दोनों हाथों को नितंब पे लगाते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए। जिनको सर्वाइकल के चक्कर आते हों या फिर जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, नहीं तो कमर के लिए है बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे वापस, सावधानियों को भी समझते हुए करते रहेंगे लगातार। एक राउंड फिर, एक बार फिर कीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम करेंगे अगला अभ्यास त्रिकोणासन। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, साइड की फैट को कम करता है, कमर के अंदर लचक लेकर के आता है। जिनकी कमर, कई बार आप देखते होंगे आर्थो, जिनको एथराइटिस हो जाता है, उनकी कमर टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है इस तरह से, तो उसमें बहुत अच्छा अभ्यास है ये। या फिर साइड में एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है त्रिकोणासन। देखते रहेंगे हमारे आदरणीय योगाचार्य जी को। आज पूरी दुनिया में हो रहा है योग का पूरा आकर्षण, सभी करते रहेंगे इस आर्य समाज की पवित्र भूमि में। धीरे धीरे वापस दूसरी साइड, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारतीयों की जो पहचान है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचकर्मा, यही रही है। बिल्कुल स्वस्थ रहे हैं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। साइड चेंज, वापेश, क्योंकि इस समय हेल्थ का विषय सबसे बड़ा विषय बन चुका है। हर व्यक्ति बीमार है, कोई न कोई छोटी प्रॉब्लम से, कोई बड़ी प्रॉब्लम से। धीरे धीरे वापेस, अब सभी बैठ जाएंगे। तो ये थे कुछ खड़े होने वाले अभ्यास जो खड़े होकर के हमें करने हैं, क्योंकि यह जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, यह इस तरह से पूरा इसका सभी संस्थाओं ने मिल करके, प्रशासन ने मिल करके, और ताकि सामान्य रूप से 2 वर्ष के बच्चे से 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 80 साल 100 साल तक का व्यक्ति जिसको आराम से कर सके, वह इस तरह का प्रोटोकॉल अभ्यास बनाया गया है। अब थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करते हुए अब हम आ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। दंडासन में आ जाएंगे, बहुत अच्छा अभ्यास है। वैरिकोज वेन्स नहीं कभी भी होंगी, नहीं तो वैरिकोज वेन्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पहले तो ये लेडीज को समस्या ज़्यादा हुआ करती थी, परंतु अब पुरुषों में भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल रही है। घुटने पे भी अच्छा प्रभाव रहता है इसका, क्योंकि इससे थाई मसल्स पे या काफ मसल पे अच्छा जो है प्रभाव पड़ता है। दंडासन। अब इसी दंडासन से हम धीरे धीरे आएंगे भद्रासन में। भद्र पुरुष बन जाइए सभी। पहले वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन जिनको घुटनों का एथराइटिस है, हड्डियां बिल्कुल घुटनों की कमजोर हो चुका है, वो इसको अवॉइड करेंगे। अगर वो करेंगे तो उससे उनकी समस्या बढ़ जाएगी। इस तरह की हमने सावधानियां ये करनी है। लेकिन जो व्यक्ति इसको प्रतिदिन करेगा उसके 100 साल तक घुटने पूरा साथ देंगे, खराब नहीं होंगे, ये सच्चाई है। अब हम करेंगे वापस फिर से दंडासन में आ जाएंगे। तो यह भोजन को पचाने में भी मदद करता है। जिनको बाहर टहलने में, भोजन के बाद घूमने में कोई समस्या हो, तो वो भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए इसको कर सकते हैं। भोजन अच्छी तरह से आमाशय में चला जाता है, डाइजेशन होने में आपको काफ़ी मदद करता है। अब फिर से दंडासन में आ जाएंगे और अब यहीं से जाएंगे हम भद्रासन में। भद्रासन में भद्र से
ये इधर वाला एक स्टेप रह गया था, कर लो। भद्रासन में आ जाएंगे, पूरा लंबा खींचते हुए पूरा छाती को आगे की तरफ तना दीजिए। इससे हमारी जंघाएं लचीली होती है। पुरुषों की चेस्ट, महिलाओं की ब्रेस्ट इससे अच्छी जो है विकास होता है। तो करेंगे अच्छी तरह से भद्रासन का अभ्यास। अब धीरे धीरे वापस फिर से दंडासन में आ जाएंगे इस तरह से। किसी भी आसन में जाने से पहले जितने भी बैठने वाले आसन हैं उनमें एक बार आपको दंडासन में अवश्य आना है। तो इन छोटी छोटी सावधानियों के साथ हम करते रहेंगे योग का अभ्यास, ताकि आप पूरा ले सको योग का अभ्यास से जो है लाभ। अब हम करेंगे अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। जिनको सर्वाइकल वगैरह के चक्कर आते हैं वो इसको अवॉइड करेंगे, नहीं तो बहुत अच्छा अभ्यास है, डिस्क के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे सबसे पहले देखते रहेंगे हमारे योगाचार्य जी को, बहुत अच्छा अभ्यास करा रहे हैं हमारे दर्शन जी। वापस पहले स्थिति में आएंगे। जिस भी आसन में आप थोड़ा सा रुकेंगे, धीरे धीरे वापस। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक बार फिर दोहराएंगे इसी अभ्यास को। पहले सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, एक बार फिर दोहराएंगे। चलिए, तो यह है हरियाणा के पंचकूला से सीएम हाउस से शायद मेरे ख्याल से सीधा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्या जी भी साथ में हैं, मुख्यमंत्री जी के, जो हमारे करनाल से ही हैं। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यह ऊंट की स्थिति का होता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सभी आसनों के नाम, सभी क्रियाओं के नाम वृक्षों पे, जीव जंतुओं पे, पेड़ पौधों पे, पक्षियों पे रखे हुए हैं। चलिए, सबसे पहले दाहिने हाथ को, फिर बाइने हाथ को पीछे लेकर के जाएंगे और थोड़ी सी देर इस आसन में रुकने का प्रयास करेंगे। कई व्यक्ति बोलते हैं कि आसनों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जी, हम आसन करते हैं परंतु फिर भी प्रॉब्लम है। जिस आसन में आप जितनी देर रुकोगे वही आसन आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, फिर आप सिद्ध पुरुष बनने शुरू हो जाओगे। चलिए, धीरे धीरे वापस। अब हम आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। पहले आएंगे क्योंकि हमें शस्कासन अब करना है। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे सबसे पहले। अब दोनों पांव को साइड से खोलते हुए देख लेंगे हमारे योगाचार्य जी को, और धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए आगे की साइड पूरा झुक जाएंगे और थोड़ी जमीन पे आपकी लग जाएगी। लेकिन जिनको कमर की प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे, गर्भवती महिलाएं इसको नहीं करेंगी। बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे अगला अभ्यास उतान मंडूकासन। अब इसी स्थिति में ही बैठ जाएंगे। पहले आकर के देख लीजिए उतान मंडूकासन। सबसे पहले दाहिने हाथ को पीछे लेकर के जाएंगे, बाइने कंधे के पीछे। आप दूसरी साइड, दूसरे हाथ को भी ऐसे, और थोड़ी देर रुकेंगे और पूरे सीधा बैठने का प्रयास करेंगे।
तो इससे आपकी बॉडी की फिटनेस का, BMI का सारा पता लगता है। जिसका शरीर अच्छी तरह से मुड़ रहा है, तुड़ रहा है, उसको समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। ये दूसरी साइड अच्छी तरह से पूरा लगाइए। कंधे आपके कभी जाम नहीं होंगे क्योंकि फ्रोजन इतना फैल रहा है, फिर महीनों महीनों फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते रहते हैं। धीरे धीरे वापस, क्योंकि परमात्मा ने यह शरीर दिया है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो अगर जो इसको खाली रखेंगे तो फिर ये जाम होना शुरू हो जाता है। वापस धीरे धीरे वापस। व्यायाम करना है हमने तेज गति के साथ, पूरा पसीना उस समय आना चाहिए। अगर व्यायाम के दौरान पसीना नहीं आया तो समझ लो नकली व्यायाम हो रहा है, जो सच्चाई है। ठीक है, तो अब थोड़ा पाँव को खोल लेंगे, पाँव को हिलाएंगे, थोड़ा रिलैक्स मुद्रा में आ जाएंगे। तो कई व्यक्ति हमको कहते रहते हैं कि योग तो करते हैं जी, परंतु योग के बाद थकावट आ जाती है। योग अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, और योग करने के बाद अगर आपका पूरा शरीर रोमांचित ना हो, आनंद आपको ना आए, पूरी एक ऊर्जा स्फूर्ति ना आए, तो इसका मतलब है योग आपके ऊपर काम नहीं कर रहा, जो सच्चाई है। योग करने के बाद तो व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य आ जाता है कि व्यक्ति को अंदर ये लगता है बस सारा दिन बस एक्टिव रहे जो है। तो अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। इससे लक आपका बड़ा सुंदर हो जाएगा, साइड की फैट बिल्कुल जो है कम हो जाएगी आपकी। देखते रहेंगे स्टेज की साइड, बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ पे अच्छी तरह से करेंगे, पकड़ के पूरा श्वास की गति अच्छी तरह से। ये है पूर्ण वक्रासन। वापिस साइड चेंज, दूसरी साइड। पीछे की साइड पूरा मुड़ जाएंगे, पूरा मोड़िए, बहुत ही बढ़िया। वापिस एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। एक बार फिर दोहराएंगे इस अभ्यास को। बहुत ही अच्छा अभ्यास है वक्रासन। धीरे धीरे वापिस, फिर दूसरी साइड। तो रुकना है। अब जिनके थोड़े पेट बढ़ गया देखो उनको तो समस्या होगी, लेकिन जिनके बढ़े हुए हैं उन्होंने कम कर लेना है। ठीक है, हमारे दर्शन जी को देख लिए, मैं 15 साल से तो मैं देख रहा हूं, इनको करते रहेंगे लगातार। बिल्कुल यही साइज है, ना कोई फैट बढ़ा है और ना कम हुआ है। चलिए वापिस। तो योग क्या है? योग हमें सम अवस्था में लेकर के आता है। वापिस। अब आसनों के बाद, व्यायाम के बाद थोड़ा विश्राम करना होता है। ठीक है, और बालासन उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे बच्चे सोते हैं ना बिल्कुल मस्ती में, थोड़ी देर के लिए ऐसे अब लेट जाएंगे, पेट के बल आ जाइए, पेट के बल आ जाएंगे। सबसे पहले पाँव में आधे फुट का फासला, 2 फुट का फासला पाँव में कर लीजिए। अच्छी तरह से स्थिति में आएंगे। पूरा अच्छी तरह से लेट जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई बॉडी में तनाव नहीं रहेगा। योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा जो भी आपको तनाव महसूस करते हो शरीर में, उस पूरे तनाव को रिलीज कर दीजिए इस आसन में आकर के। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पूरा शरीर जो है, पूरा हमारा मन आत्मा प्रसन्न हो जाता है। पूर्ण रिलैक्स कीजिए बॉडी को, पूर्ण आराम, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज दौड़ चुकी इस दुनिया में। योग ही इस टाइम एक ऐसा सहारा है जो व्यक्ति को अवसाद से निकाल सकता है, बीमारियों से निकाल सकता है। पूरा आनंद लीजिए इस प्रातः वेला में इस योग का। पूर्ण रिलैक्स। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पांव को पीछे से मिलाते हुए, दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेकर के आते हुए
करेंगे भुजंग आसन। बहुत अच्छा अभ्यास है, लंबर एरिया आपका इतना मजबूत हो जाएगा, कभी आपको डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो इस समय 80% व्यक्तियों को, किसी को कम किसी को ज्यादा कमर में पेन रहता है। लंबा वगैरह सांस लेते हुए आगे से उठेंगे, भुजंग नाभि तक उठने का प्रयास करेंगे। बस कीजिए कीजिए, बहुत अच्छा अभ्यास। इससे आपकी लंबर एरिया पूरा मजबूत हो जाएगा और दृष्टि आसमान की साइड रहेगी। ऐसे धीरे धीरे फिर वापस, एक बार फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, जिसको भी डिस्क की प्रॉब्लम हो इसको करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में आपकी कमर पूरी टनाटन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे अगला अभ्यास शलभासन। शलभासन, दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे ले आएंगे। जिनको भी साइटी का पेन रहता है, जिसको देसी भाषा में रांगड़बाई भी बोलते हैं और जो है पटनल भी बोलते हैं, तो यह भी समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइटी का नर्व सबसे लंबी वात नाड़ी होती है बॉडी की। अब धीरे धीरे पूरा लंबा गहरा सांस लेते हो, पीछे से दोनों पांव को उठा देंगे। उठाइए। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा कमर में पेन है तो वो शुरुआत में इसको अवॉइड करेंगे। वापस एक स्थिति में कम से कम 5-10 सेकंड अवश्य रुका करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहें। एक बार फिर लंबा गहरा सांस लेंगे और पीछे से उठाएंगे दोनों पांव को, डाउन, वापस। अब आ जाएंगे हम कमर के बल। कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेट जाइए, बहुत ही अच्छा। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब हम करेंगे अगला अभ्यास सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन में क्या है, सबसे पहले दोनों पांव को अपने नितंबों के पास लेकर के आएंगे। हाँ, नितंबों के पास ले आइए। फिर पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए बीच से उठा देंगे। देखो जैसे बच्चे उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे भी, हमारे योगाचार्य जी भी। वापिस एक बार फिर। वापिस। अब दोनों पांव सीधा कर लीजिए, धीरे धीरे उसी स्थिति में आ जाएंगे। अब दोनों पांव को होल्ड करते हुए पहले 30 डिग्री पर लेकर के आइए। लेकिन जिनको कमर में पेन है, हर्निया प्रॉब्लम है, वो इसको नहीं करेंगे बिल्कुल। यह सावधानी रखनी है, नहीं तो यहीं से तुरंत बैक पेन आपका बढ़ जाएगा। चलिए, दोनों पांव को उठाते हुए ऐसे 30 डिग्री पे उठाइए। जिनको भी पेट घटाना हो, जिनका पेट अगर पेट पे एक्स्ट्रा फैट, टमी फैट अगर आ चुका हो, तो उसको घटाने का बहुत अच्छा अभ्यास है यह। जिनकी बार बार ना भी गिरती हो, इससे डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा आपका, बहुत जबरदस्त। वापस अब करेंगे हम अगला अभ्यास अर्ध हलासन। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए अर्ध हलासन में आ जाइए। यह भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और थोड़ी देर इसमें रुकने का प्रयास करेंगे। इससे भी हमारी पेट की मसल्स जो है, हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत है, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, वो सारी पूरी मजबूत हो जाती है। वापस। लेकिन बैक पेन वाले व्यक्ति इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम करेंगे अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। पवन से पूरा मुक्त हो जाएंगे। गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोनों पांव को होल्ड करते हुए श्वास को निकालते हुए और अपने घुटनों को चूमने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो खाली पांव को दबाएंगे, वो घुटनों को चूमने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। थोड़ी देर अगर आप इस अभ्यास में रुकते हो, जिनका भी गैस की प्रॉब्लम है, गैस के अंदर तुरंत आराम आता है, अपान वायु बाहर निकलनी उनकी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वापस।
अब हम आ जाएंगे शवासन की स्थिति में। आज थोड़ा शवासन आपको ज़्यादा कराते हैं क्योंकि स्ट्रेस से इस समय हर एक व्यक्ति जूझ रहा है। दोनों हाथों में 1 फुट का फासला कर लीजिए, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुल जाएंगी। पूरा रिलैक्स कीजिए शरीर को। और व्यायाम प्राणायाम तो सारे होते रहेंगे, परंतु मैं आज 1-2 मिनट के लिए आपको ध्यान अवश्य कराना चाहूँगा। बिल्कुल आपको ध्यान के अंदर लेकर के जाने चाहेंगे। यह शवासन, सब बोलते हैं मृत प्राय शरीर को। बिल्कुल पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कोई हलचल किसी तरह की अब नहीं रहेगी। पूरे वातावरण में पूरी बॉडी को निढाल कर दीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियां आसमान की तरफ खोल लीजिए। जो भी जिस स्थिति में है उसी में आ जाएंगे। पूरे बॉडी को ही ढीला छोड़ दीजिए और दोनों आंखें बंद, मन बिल्कुल सहज हो जाएगा। अपने विचारों के प्रवाह को रोकने का प्रयास करेंगे क्योंकि ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करने से, बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ने की होड़ लगने से, कोठी बंगलों के इस जो है चकाचौंध से जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस इस समय बन चुका है। हर एक व्यक्ति, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो किसी न किसी स्ट्रेस से इस समय जूझ रहा है और यहीं से बीमारियों के मूल कारण है, यहीं से शुरुआत हो रही है। तो दोनों आंखें बंद, मन सहज, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को जो है ऐसा कर दीजिए कि शरीर है ही नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रिलैक्स, शून्य में चले जाएंगे। पूर्ण रिलैक्स। अब महसूस करेंगे कि हम मेरे चारों तरफ इस समय नदी का पानी चला हुआ है। मैं प्राकृतिक वातावरण में लेटा हुआ हूँ, इस धरती माँ की गोद में सो रहा हूँ। जिस तरह से बचपन में मैं अपनी माँ की गोद में सोया करता था, मुझे कोई चिंता नहीं होती थी, कोई स्ट्रेस नहीं होता था, इसी तरह से मैं अब इस समय अपनी इस धरती माँ की गोद में सो रहा हूँ। मैं उस परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसी परमात्मा का एक स्वरूप हूँ। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये मेरे वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये सब मेरे बाहर निकल रहे हैं। एक पॉजिटिविटी को मैं महसूस कर रहा हूँ, एक डिवाइन बॉडी, एक डिवाइन लाइफ को मैं प्राप्ति कर रहा हूँ, पूर्ण दिव्यता को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। इस तरह के भाव से करते रहेंगे शवासन का अभ्यास। चारों तरफ झरने चले हुए हैं, हरियाली छाई हुई है, प्रकृति पूरे यौवन पे है, मैं पूर्ण रिलैक्स हो रहा हूँ, कोई मेरे को तनाव नहीं है। इस तरह के भाव से हमने किया यह शवासन का धीरे धीरे अभ्यास। अब 1 मिनट के लिए पूर्ण शून्य में चले जाएंगे। दोनों आंखें बंद रहेंगी, कोई पूरी बॉडी में तनाव नहीं रहेगा, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण रिलैक्स। पूर्ण शांत। अब धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलते हुए, हाथ पांव को हिलाते हुए, लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। कैसा लगा शवासन में? अच्छा लगा? थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए करो। जब भी मन कभी तनाव में हो, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा हो, एक बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण करके थोड़ी देर आराम से बैठ जाएंगे। धीरे धीरे काफी परिस्थितियां अपने आप ही सामान्य हो जाएंगी। ठीक है, नहीं तो भी कई बार उतावलेपन में और ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, और ज्यादा कोई गलत निर्णय लिए जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा लगे भाई चारों रास्ते जीवन के बंद हो चुके हैं, ठीक है, आपका जीवन में कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सबके साथ ही है, हर समय, हर जगह, हर जो है सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो सब कुछ जानने वाला है, सर्वव्यापक है, तो सभी जगह पे है। ठीक है, तो परमात्मा तो हमेशा आपके साथ ही रहता है, तो कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलता है। तो उस समय बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, कोई भी किसी के साथ झगड़ा हो गया या बहुत ज्यादा हाई बीपी हो चुका हो, तो आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आराम से पानी पी करके देखना, आप काफी चीजें अपने आप ही सामान्य हो जाएंगी। चलिए अब हम करते हैं प्राणायाम। ये तो किए हमने आसन का अभ्यास, इससे हमारा जो बाह्य स्ट्रक्चर है, आपकी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, मसल्स जो हैं वो पूरी मजबूत हो जाती हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, जो मेन ऑर्गन है, जिनके द्वारा यह बॉडी 1 मिनट भी नहीं चल सकती, ठीक है, अगर वो
ऑर्गन आपके सक्रिय हैं तो आपका जीवन है, अगर ऑर्गन वो आपके निष्क्रिय हैं तो समझ लो मृत्यु है, चाहे हार्ट है, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, इस तरह से जो है। तो अब उस ऑर्गन को भी स्वस्थ बनाएंगे और अपने विचारों के प्रवाह को भी रोकता है प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति का। वैसे तो जो और हमारे जैसे स्वामी रामदेव जी महाराज है वो भी कराते हैं, तो वो 5-5, 10-10 मिनट के इस तरह से अभ्यास कराते हैं कपालभाति के, ठीक है। वो रोग विशेष में होता है इस तरह से, परंतु एक जो सामूहिक प्रोटोकॉल बना है ताकि पूरी दुनिया उसको कर सके, तो इसमें 20 स्ट्रोक आपके लगाने हैं और 3 राउंड लगाने हैं 20 स्ट्रोक के, ठीक है। तो 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। चलिए लंबा गहरा सांस लेने के बाद स्ट्रोक लगाएंगे, 20 राउंड करेंगे इसके। वापस शांत हो जाएंगे। इस तरह से ये 3 राउंड हम करेंगे। एक बार फिर 1, वापस एक बार फिर। तो ये 3 राउंड आपके हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर, वापस। तो यह कपालभाति जो प्राणायाम है, इससे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, तिल्ली वगैरह, तो ये पूरे आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरे जो है मजबूत हो जाती है, ठीक है। और कौन व्यक्ति इसको नहीं करेंगे? मैंने काफ़ी पेशेंट मेरे पास जो आते हैं तो वो बोलते हैं जी कपालभाति से हमको थोड़ा एसिड बढ़ता है, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जिनको हाथ पाँव में गर्माहट रहती हो, जिनको पहले ही पित्त जन्य कोई रोग हो, गर्मी जन्य कोई रोग हो, पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, हर्निया हो, या जो जिनकी सर्जरी किसी पेट की अगर हुई हो, तो वो इसको अवॉइड करेंगे। गर्भवती महिलाएं इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमें सावधानियों का भी पता होना चाहिए ताकि कोई नुकसान की गुंजाइश ही ना रहे, नहीं तो योग पूर्ण लाभदायक होता ही है जो है। तो अब हम करेंगे अगला अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है उसको करेंगे। और यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसको जब आप प्राकृतिक वातावरण में एकांत में बैठ करके जब करते हो तो देखना इतना जबरदस्त लाभ है। ये एंटी डॉक्टर का काम करता है। पूरे नर्व सिस्टम, इस समय न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल रही है। आप देखते होंगे न्यूरो के डॉक्टर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिसको भी देखते हैं थोड़ी थकावट होती है, वो हॉस्पिटलाइज होता है, वहां पे जाता है तो डॉक्टर तुरंत बोलते हैं आपकी दिमाग की नसें कमजोर हो गई है, आपकी बड़ी आंत कमजोर हो चुकी है, आपकी जो है नसें कमजोर हो चुकी हैं, आपको जो हाथ में ये पेन आ रहा है, पाँव कम काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये नसें कमजोर हो चुके हैं। तो पूरे न्यूरो सिस्टम को जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके हेल्दी करता है। तो करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे योगाचार्यों को देखते हुए। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से यह ऐसे कराया जाता है। ये दोनों उंगलियां ऐसे रख लेंगे और फिर धीरे धीरे पूरा लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे। पूरा लंबा गहरा सांस खींचते हुए फिर दूसरी साइड से छोड़ते हुए, जिस साइड से लिया है उससे फिर धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए। करेंगे, इसके करते रहेंगे लगातार। बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि हमारा जो दिमाग जो है वह हमारे भोजन से कम खुराक है, उसकी ऑक्सीजन पे जीवित रहते हैं। हमारे दिमाग के जितने भी सेल्स हैं, एक्टिव जो सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है ऑक्सीजन पे जीवित रहते हैं। तो हमारे माइंड को, दिमाग को ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन लेवल इससे आपके माइंड का बढ़ जाएगा। बाल आपके जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। और भी जो मानसिक परेशानियां हैं, अब आयुर्वेद के अंदर भी जो है 80 तरह का वात रोग बताया गया। 80 तरह की मानसिक जो है लगभग 100 तरह के मानसिक रोग आयुर्वेद के अंदर जिक्र किया गया है। अलग अलग तरह की उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जैसे याददाश्त की कमी हो जाना, कोई भी ब्रेन में ट्यूमर का हो जाना,
इंटरनल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाना, पागलपन के दौरे पड़ना, मिर्गी का आना और भी अन्य तरह तरह के विचार, नेगेटिव विचार आते जाना, ठीक है। तो इस तरह की जो है काफ़ी इतनी परेशानियां हैं, क्योंकि ये दिमाग इतना बड़ा विज्ञान है, इतने ज़्यादा हार्मोन्स हमारी बॉडी से निकलते हैं कि आज तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पाया, ये सच्चाई है। इतने हार्मोन्स हैं हमारे अंदर जो है, तो जब वो हार्मोन्स केमिकल जो है कम बनने शुरू हो जाते हैं, तो हमारा फिर माइंड का जो एक्टिविटी है, जहाँ से पूरा आदेश होता है, जहाँ से पूरा शरीर चलता है, तो वो कहीं ना कहीं वह बाधित हो जाती है। फिर पूरे हमारे नस नाड़ियों के साथ कंडक्ट नहीं हो पाती, तो फिर चक्कर का आना, थोड़ा पाँव में पेन आना, हाथों में पेन आना, फिर उस तरह की एक्टिविटी जो है, उस तरह के सिम्टम जो है हमारी बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम से पूरा बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है। आप पूरे जो है ऊर्जा महसूस करते हो, पूरा जो है शांत महसूस करते हो अपने को। तो करते रहेंगे यह नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब धीरे धीरे वापस, तो इसको हमने प्रतिदिन, प्रोटोकॉल में तो इसको थोड़ी देर के लिए कराया जाता है, परंतु आपको इसको 5-10 मिनट प्रतिदिन अवश्य करना है। अब हम करेंगे ध्यान का चिंतन करते हुए एक बार पूरा दोनों हाथ अपने यहाँ पे रख लीजिए, या ज्ञान ध्यान मुद्रा में भी आ सकते हो, एक ही प्रारूप में आ जाएंगे सभी। और सुखासन, सीधासन या पद्मासन, जिसमें भी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो, उसमें एक बार बैठ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा पाँव खोल लीजिए, कईयों को जैसे आदत नहीं है ना, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा 1 मिनट के लिए कराएंगे आपको, बैठ करके जो ध्यान किया जाता है उसको कराएंगे। वापिस अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसमें जीवा को बाहर निकाल करके नालीनुमा बना लेंगे और लंबा गहरा श्वास ले, तो पूरे श्वास को अंदर खींचिए, ऐसे पूरा लंबा गहरा श्वास। हमारे योगाचार्य जी को देख लीजिए, पूरा लंबा गहरा श्वास अपने लंग्स के अंदर लेकर के जाएंगे। जिनको भी गर्मी जन्य रोग है या योग करने के बाद जिनको एक्स्ट्रा गर्मी महसूस होती है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। थोड़ी देर के लिए श्वास को रोकते हुए फिर धीरे से दोनों श्वास को अपना जो है नासिका से निकाल देंगे। एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराएंगे। वापिस धीरे धीरे से निकालते हुए अब हम करेंगे एक बार पूरा लंबा गहरा ओम का उच्चारण करके थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए ओनली ध्यान प्राणायाम का अभ्यास। बस थोड़ी देर का और प्रोग्राम रह गया अभी, तो सभी से अनुरोध है बस थोड़ी देर और एक रूपता बनाए रखेंगे। अब पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हुए एक बार उस ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए ओमकार, उस विराट का ध्यान करते हुए बिल्कुल मौन, साइलेंट हो जाएंगे, दोनों आंखें बंद, मन सहज, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, श्वास व प्रवास की गति बिल्कुल सामान्य। दोनों आंखें बंद रहेंगी, मन बिल्कुल सहज। शिवोहम शिवोहम। हे परमपिता परमात्मा, मैं पूरी दिव्यता को महसूस कर रहा हूँ। एक डिवाइन बॉडी की मुझे प्राप्ति हो रही है, एक दिव्य शरीर की प्राप्ति मुझे हो रही है। सारे नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि नहीं तो फिर सारा दिन हम कई बार नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। कई व्यक्तियों के आपने भी देखा होगा भाई, ये तो हर समय जो है नकारात्मक ही बोलता है, क्योंकि वो नेगेटिव विचार, वो नेगेटिव हार्मोन्स उसके अंदर जो है इतने प्रबल हो जाते हैं, फिर अच्छी पॉजिटिविटी उसके अंदर आ ही नहीं पाती। तो योग से गुड हार्मोन्स जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब काफ़ी व्यक्ति हमें कहते हैं कि किस तरह से जो है व्यक्ति योग के द्वारा पुनर्जवान हो सकता है। उसका बिल्कुल सीधा सा मेथड है। जो डेड सेल है, जो डीजनरेट सेल्स हैं,
वो भी इससे रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। और जब रीजनरेट सेल्स होंगे तो बुढ़ापा देर से आएगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा ही नहीं। तो व्यक्ति फिर पुनर्जवान होने की प्रक्रिया है ये योग। आप लंबे समय तक, क्योंकि संसार में चाहे कोई भी व्यक्ति है वो बिल्कुल सुंदर दिखना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, फिटनेस उसको जो है अच्छी चाहिए, परंतु वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी करने से। उसमें योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सब कर रहे हैं ध्यान का अभ्यास। ध्यान अवश्य किया करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस इस समय बना हुआ है। उस पूरे स्ट्रेस को आज इस आर्य समाज मंदिर में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी पवित्र भूमि है, यहाँ पे आप जो भी संकल्प लेोगे वो भी संकल्प आपका पूरा होगा, लेकिन करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। और अब हम शांति पाठ, अब हमारे शांति पाठ हमारे दर्शन जी कराएंगे। और चलिए एक बार जो है ना सिंहासन करेंगे सारे के सारे। चलिए सिंहासन की स्थिति में आ जाएंगे। सभी को शेर बनाते हैं, सभी शेरों की संतान हो और ऋषि दयानंद के शिष्य हो तो दिखा देना है। चलिए पूरा लंबा गहरा श्वास लेकर के हुए शेर की तरह दहाड़िए। और एक बार अब हास्यासन करेंगे, पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार करेंगे। एक बार फिर, एक बार फिर। तो शांति पाठ करने से पहले मैं कुछ जो मुख्य जानकारियां हैं वर्षों से योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, पंचकर्म, षटकर्म, नेचुरोपैथ, तो इन सब के ऊपर कार्य कर रहा हूं। और 20 वर्षों से लगभग योग की जो पावर मैं खुद महसूस करता हूं, लगभग 40 के मेरी एज हो चुकी है, परंतु जैसे जैसे और एज बढ़ती जा रही है और ज्यादा दिव्यता बॉडी में और ज्यादा एक्टिविटियां, माइंड भी मैं देखता हूं पहले से और ज्यादा जो है तेज चलता है। तो सारी एक्टिविटियां मैं खुद देखता हूं। और मैंने लगभग 20 साल हो गए हैं कोई भी किसी मेडिसिन का, ना मैंने आयुर्वेद का, ना मैंने जो है एलोपैथ किसी मेडिसिन का सेवन नहीं किया। तो जब हम बिल्कुल बगैर विदाउट मेडिसिन रह सकते हैं, खुद मेरे बच्चे जो है, मेरी गुड़िया जो है वो अभी 12 साल 2 महीने की हुई है, 5 फुट 3.5 इंच उसकी हाइट जा चुकी है। मैंने उनकी डाइट अच्छी शुरू से ही रखी जैसे, और क्योंकि आजकल बोलते हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, खासकर लड़कियों की। तो 12 वर्ष की हुई है, 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट है। और अब क्रिकेट उसने खेलना शुरू किया, 4-5 महीने में भी लगभग 100 की स्पीड से उसने बॉलिंग करनी शुरू कर दिया। इसी तरह से बेटा है अभी आपके बीच में भी आया है पार्थ, एक बार इधर आओ, बच्चों के पास आओ, आप भी आओ। तो ये 9 साल का हुआ है, 40 kg वेट है इसका। तो इसको भी एक बार, मेरे मित्र हैं डॉक्टर मनोज मित्तल जी, ये कोई मैं प्रचार के लिए नहीं बुला रहा ये इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि आजकल बच्चे काफी बीमार रहते हैं, और बच्चे जो है वो भारत का भविष्य है जो है। आओ और भी कोई बच्चा हो अपना, वो भी आएंगे जो योग करता है, प्रतिदिन प्राणायाम करता है, वो भी स्टेज के ऊपर आ जाएंगे, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले, पता लगे भाई योग करने के क्या क्या लाभ है। और आपको अपने बच्चों को भी जाकर के ये कराना है। तो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर मनोज मित्तल जी, जो MBBS MD हैं, वो आजकल प्रेगनेंसी को लेकर के, उससे पहले क्या सावधानियां रखनी है, बाद में क्या सावधानियां रखनी है, उन पे काफी वीडियो शूट हो रहे हैं। मैं भी उनके बीच बीच में वहां पे जाता रहता हूं, तो पूरा बताते रहते हैं। उनको भी अवश्य सुना करो, जगदम्बा बेबी केयर के नाम से उनका एक पेज बना हुआ है, उस पर आते रहते हैं, आप देखते भी होंगे। उनकी काफी वीडियो चलती हैं जो है काफी चैनलों के ऊपर, और मेरी भी चलती रहती है, जैसे करनाल प्लस चैनल है, और भी कई चैनल बने हैं उनके ऊपर काफी वीडियो आते रहते हैं। तो प्रसाद भी लेंगे। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को भी जो है योग प्राणायाम के साथ जरूर जोड़े, अच्छा जो है स्वास्थ्य ताकि आपको मिले। और हमारे ये दर्शन जी हैं, जिनको भी कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, डिस्क प्रॉब्लम हो,
कोई भी किसी तरह की इस तरह की कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो तो बहुत अच्छा जो आजकल जो है ये अपना एक क्लिनिक भी चला रहे हैं इस तरह का, और घरों पे भी जाकर के इनकी विजिट रहती है, तो इनसे भी संपर्क आप कर सकते हो। और एक ये मैंने योग पत्रक भी तैयार किया हुआ है। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में इसारिया समाज मंदिर से ही इसको हम लॉन्च कराने सोच रहे हैं। तो ये देखिए, ये पत्रक भी सारे लेकर के जाएंगे। इसमें सारे तरह के जो है अभ्यास हमने दिए हैं। बच्चों की हाइट बढ़ाने के, कमर दर्द के अभ्यास अलग है, सूर्य नमस्कार के अभ्यास अलग है इसमें, और पेट रोगों के अलग है, ध्यान प्राणायाम, ये सारे इसके अंदर दिए हुए हैं जो है। तो इस पत्रक को भी आप लेकर के जा सकते हो। इधर ये कुछ थेरेपियों के विषय में लिखा हुआ ताकि सभी को पता लगे कि ये प्राकृतिक थेरेपियां किस तरह से होती हैं, प्राकृतिक थेरेपियों के द्वारा हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो। मैं एक छोटा सा प्राकृतिक चिकित्सालय भी जो है करनाल के अंदर चलाता हूँ। छोटा क्या था, अब तो वो बड़ा बनता जा रहा है। तो काफी व्यक्ति आ रहे हैं वहाँ पे। पिछले दिनों मेयर साहब भी आए, सांसद साहब भी वहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारे जज साहब भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो सेक्टर 9 में है, तो किसी को भी अगर, क्योंकि अब हर रोज व्यक्ति हरिद्वार नहीं जा सकता, और आगे एक गरोंडा के अंदर भी जल्द ही जो है BRM कॉलेज के अंदर अब शुरुआत कर रहे हैं, वो एक अच्छा प्राकृतिक चिकित्सालय वहाँ पर जो है बनने जा रहा है। तो उसमें भी आप सबको सहयोग अपना रखना है, करना है बेटे, ये सारे बांट देना जो है, ठीक है। को देख करके आज से एक सभी ने जो है एक संकल्प लेकर के जाना है कि प्रतिदिन खुद भी योग करेंगे, अपने बच्चों को भी कराएंगे, ताकि जो है फिर आपको बार बार डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े। क्योंकि देखिए, मैं देखता हूं पिछले दिनों आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी महाराज का भी एलोपैथ के डॉक्टरों के साथ थोड़ा पंगा पड़ा। डॉक्टर लेले जो है वो IMA की तरफ से उन्होंने अपने पक्ष रखे, तो स्वामी जी महाराज ने बस इतना ही तो प्रश्न किया था ओनली कि भाई आप मात्र ये बताइए भाई एलोपैथिक के अंदर जो है क्योर किस चीज का है। ना शुगर का परमानेंट क्योर है, ना BP का क्योर है, ना आर्थराइटिस का क्योर है, ना परमानेंट कैंसर का क्योर है। भाई आप मात्र इतना बता दीजिए भाई यह जो चिकित्सा पद्धति आज के टाइम में इतनी लोकप्रिय जो हो चुकी है एलोपैथी, भाई इसके अंदर क्योर किस चीज का है। तो उससे ही पूरा बवाल उठा, IMA खड़ा हो गया, पूरे उनके संगठन खड़े हो गए, पूरी लोबी ने जो है विरोध किया, परंतु पूरे सभी भारतीयों ने जो है स्वामी रामदेव जी का साथ दिया, योग आयुर्वेद को जो है पूरा अपना सपोर्ट किया। तो उससे जो है पूरे देश में एक अच्छी पॉजिटिविटी आई। और दूसरा, अब एक बात तो निश्चित हो चुकी है, इस कोरोना काल ने एक बात सबको समझा दिया है, भाई स्वास्थ्य जिसका अच्छा है वही व्यक्ति जीत में है। नहीं तो पैसा नहीं काम आता, घर बड़े मकान नहीं काम आते, गाड़ियां नहीं काम आती। जिनका पूरी देश में हुकूमत चला करती थी, 2 व्यक्ति छोटे से उसमें पॉलिथीन में पैक करके शमशान में छोड़ के आए हैं, ठीक है। तो उससे पैसे की महत्ता का भी पता लग गया, भाई पैसा कहाँ तक काम आएगा। ये शरीर ही है जो लास्ट टाइम तक काम आता है, यही साथ देता है हमारा। तो इस शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे, या तो अपना वर्कआउट करो। आजकल काफी व्यक्ति मेरे से पूछते हैं जी योग हम कैसे करें। मैं देखता हूँ सारे देश के जितने भी जवान हैं सुबह को सड़कों पे दौड़ते हैं, जिमों में जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अपने घर के भी काम जरूर करें। मैंने एक स्लोगन और जोड़ दिया है, योग करे, प्राणायाम करे, घर के सारे काम करें, ठीक है। मैं अपने चिकित्सालय में आज भी आधा घंटा कसी चला के खुद आया हूँ। अब कई व्यक्ति ये पूछते हैं मेरे से भी, आप खाते क्या हो, या आपकी फिटनेस कैसे थोड़ी ठीक रहती है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि जब तक आप इन 5 तत्वों के टच में नहीं आओगे, आजकल विटामिन D की कमी हो रही है, B12 कम हो रहा है, ठीक है। अल्सर बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पाइसी भोजन जब से ज्यादा खाना शुरू किया है, नौजवान बच्चों को जो है अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है। अल्सर यानी कि एक लाइलाज कैटेगरी में आता है। इसी तरह से और बहुत ज्यादा क्रोनिक बीमारियां बढ़ रही है। ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल खांसी जुकाम है जो सच्चाई है। जो मेन बीमारियां आगे भारत के अंदर आ रही है, मैं उनसे आपको सचेत करना चाहूंगा बस मात्र। उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम हमारे दिलबाग लाठर जी करेंगे। इतनी ज्यादा भयंकर बीमारियां इस देश में आने वाली है, अगर जो नहीं चेते, आने वाले 5 सालों के अंदर हर एक व्यक्ति शुगर का पेशेंट होने वाला है, BP का होने वाला है, आर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारियां महामारी की तरह आएंगी जो है, जिनका कोई इलाज ही नहीं है। ना मॉडर्न मेडिकल साइंस में है, आयुर्वेद भी धीरे धीरे फिर उस पर काम करता है। तो पहले से भी हमने जागरूक रहना है। दूसरा, जो भी जमींदार किसान वर्ग से आए हुए हैं या जिनके पास जगह है, कम से कम अपनी सब्जियां खुद उगाएं। अब हम सारा दिन क्या करते हैं, जहर खाते हैं जो है। किसान लोग हैं, मैं भी किसान परिवार से, पता हमारे को तो कितना जहर पड़ता है। मजबूरियां क्या करें प्रोडक्शन पैदा करने के लिए, अभी ऑप्शन नहीं है कोई भी। तो कम से कम अपनी सब्जियां खुद पैदा करें, थोड़ा वर्क किया करें, घर का काम खुद किया करें। तो क्योंकि मैं सेक्टर 9 में है मेरा चिकित्सालय, मैं वहां पे देखता हूँ सारे ज्यादातर बड़े पैसे वाले व्यक्ति रहते हैं।
तो उनके जो घरों में नौकरानियां हैं, काम करने जो आती हैं, वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जब मैं उनके कई बार घरों में भी जाना होता है, ट्रीटमेंट देने जाना होता है, वैसे भी काफ़ी बुलाते रहते हैं, स्नेह है उनका हमारे साथ। तो टेबल के ऊपर 5-7 तरह के फल रखे हुए हैं, सब्जियां वो सभी तरह की खा रहे हैं। वेज में शिमला मिर्च, घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, मतलब कि सारी सब्जियां रखी हुई है, 10 तरह के फल रखे हुए हैं। रसोई पूरी फल से, सामान से, खाने पीने की अच्छी चीज़ों से, ड्राई फ्रूट से भरी पड़ी हुई है। और पर जब उनकी बीमारियां पूछते हैं तो उनकी बीमारियां, एक तो बीमारियां है वो तो बताएं जो है, सारा शरीर पूरी बॉडी बीमार, शुगर, बीपी, पूरी बॉडी में पेन, किसी को बैक पेन, किसी को सर्वाइकल पेन। तो वो बीमार क्यों है? उन्होंने वर्कआउट करना छोड़ दिया, प्रकृति के दूर चले गए, टच में चले गए। तो उनकी जो मेड आती है उनकी नॉर्मल डिलीवरियां होती हैं, और जिन्होंने मेड रखी हुई है उनकी ऑपरेशन से डिलीवरियां होती है, और बीमार पड़े और खा भी उनसे ज्यादा अच्छा रहे। चलिए खैर, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि घर के भी काम जितने ज्यादा संभव हो सके खुद किया करें, ताकि प्रोडक्शन भी बढ़े। सड़कों पर दौड़ने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, जिमों में जाने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। तो इस नौजवान पीढ़ी को आज योग दिवस एक और मेरा छोटा संदेश है। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे दिलबाग लाठर जी हैं, इनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे। जोरदार तालियों से स्वागत योगाचार्य संदीप जी का, और साथ में दर्शन योगी जी का। बहुत सुंदर पकड़ आपकी योग और आयुर्वेद पे है। जो भी भाई इनका बाद में भी सहयोग लेना चाहता है, इनका नंबर ले ले, अवश्य आपको पूरा सहयोग मिलेगा। देखिए, आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। जैसे कि पूरे विश्व के अंदर हमारे योग का, हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है, उसी के तहत आज ये पूरे संसार के अंदर 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जा रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरे विश्व ने इसे स्वीकार किया। और हो भी, वेद का तो एक ही सिद्धांत है कि सभी स्वस्थ रहें और सभी सुखी रहें, और उसी के तहत जो ये काम किया जा रहा है, पूरे संसार को सुखी बनाने का काम किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो लाइव चल रहे हैं, अभी आप एलईडी के माध्यम से उन्हें देख रहे हैं, और इस अवसर पर मैं याद करना चाहूंगा हमारे स्वामी रामदेव जी को, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर योग को जगाने का काम किया। योग तो पहले भी था, लेकिन उन्होंने जो जागरूकता लाने का काम किया, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। मैं एक बार फिर हमारी हरियाणा सरकार का, जिनके सौजन्य से ये सुंदर कार्यक्रम, आयुष विभाग का जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, और सभी आप सभी हमारे बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, और हमारे योगाचार्य श्री संदीप जी का, दर्शन योगी जी का विशेष आभार, और उन बच्चों का कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में आप इसको जीवन में अपनाएंगे। और वास्तव में अभी संदीप जी आपको अवगत करा रहे थे कि भयानक भयानक बीमारियां फैल रही हैं, हो रही हैं, बढ़ रही हैं, पेस्टिसाइड का खान पान है, तो इससे बचना कैसे है? वास्तव में यदि योग करेंगे तो शारीरिक, आत्मिक और मानसिक हर तरह का बल हमें मिलेगा, हमें मजबूती मिलेगी। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप इसको निरंतर, और मैं हमारे प्रधान जी हमारे बीच में विराजमान आर्य समाज के हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी, मैं शास्त्री जी हमारे नरेंद्र जी, मैं निवेदन करूंगा पतंजलि योग पीठ की ओर से हम यहाँ पर निरंतर कक्षा शुरू कर सकते हैं योग की। जो भी भाई बहन यहाँ भाग लेना चाहता है, निरंतर शास्त्री जी उसमें योग ट्रेनिंग करवाएंगे। यदि कोई ट्रेनर चाहिए तो हम वो भी भेज देंगे। हम चाहते हैं कि निरंतर यहाँ पे कार्य योग का हो, आयुर्वेद का हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान जी डॉक्टर धर्मवीर जी से वो आ जाएं, शास्त्री जी, नरेंद्र देव जी आप भी आ जाएं, और हमारे पूर्व प्रधान मास्टर जयप्रकाश जी आप भी आ जाएं, महेंद्र सोनी जी व्यापार मंडल से आप भी आ जाएं। हमारे जो आज के जो हमारे अतिथि है सम्मान करेंगे, क्योंकि जिनके चलते ये सब सफल हो पाए, स्टेज के सामने आ जाएंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा दर्शन योगी जी से, वो आए। दर्शन योगी जी, इनका पटका भी ले लें, पट्टिका पहनाकर, साथ में पट्टिका पहनाकर दर्शन जी को बीच में ले लें। तालियां बजाते रहेंगे, तालियां, जोरदार तालियां। 2 मिनट का काम है बस। धन्यवाद। अब ये प्यारे बच्चे आ जाएं, तीनों बच्चे आ जाएं साथ में, ये तीनों बच्चे आ जाएं, साथ में आ जाएं, तीनों बच्चे आए, बीच में आए बेटा, आओ। बच्चों को सभी को पट्टिका डलवा दो, बच्चों को पट्टिका डलवा दो। 2 मिनट बहन जी, 2 मिनट बैठे रहेंगे, 2 मिनट के लिए बस।
शास्त्री साथ हो जाए, सभी साथ में, अंदर जी साथ आ जाए। एक ही सत्यार प्रकाश दे दे बच्चों को बीच में, एक दे दो, कोई बात नहीं। तालियां बजाएंगे, तालियां। आप लोग देखिए, बच्चों का हौसला बढ़ाएं। महेंद्र जी आप आए, आयुष विभाग से महेंद्र जी साथ आ जाए, साथ आ जाए। तालियां बजाएंगे, तालियां। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संदीप योगाचार्य जी से कि वो आए। संदीप जी, संदीप जी आए बेटा, जाए साथ आ जाए, साथ साइड हो जाए। चलो 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 शाबाश। हाँ हाँ, पट्टी कहाँ डलवाए, डाले डाले, सम्मान। तालियां बजाए जाओ जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से पुनः यही आशा, एक जोश और उत्साह के साथ हमें ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हमारा 7वां, ये खाली औपचारिकता तक नहीं रहना चाहिए, इसको निरंतर जीवन में अपनाना है। ऐसी मेरी आप सभी से आशा। आप सभी स्वस्थ रहें। आप सभी, आप महेंद्र जी बहुत अच्छा काम करते हैं आयुष विभाग में, और सरकार की ओर से हमारे बीच में भी सही। और मैडम जी आप भी खड़े हो जाएं, शेखपुरा में ड्यूटी है मैडम की, मैडम भी आयुष विभाग में है। और इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर और अन्य उससे भी हमारे बीच में आए। आप सभी का भी बहुत, एक बार महेंद्र जी से करूंगा 1 मिनट के लिए आप भी कुछ। सबसे पहले मैं दिलबाग लाठर जी का और योगी संदीप दर्शनलाल जी का, और इसमें उपस्थित सभी हमारे भाई बहन जिन्होंने ये योगा करने में हमारी जो पूरा सम्मान दिया है, मैं उन सब के लिए आभारी हूँ। और ये दिलबाग लाठर जी का मैं दोबारा फिर स्वागत करता हूँ। इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरी मदद की, मेरी यहाँ ड्यूटी थी। मैडम आप आओ साथ में, दे दो मैडम, ये डाल लो आप ये गले में डाल लो। लो जी, ले लो। तालियां बजाओ जोरों से। पाठ के साथ साथ की सभी अपना अपना स्थान सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, अनुशासन के साथ, कि वास्तव में लगना चाहिए हमें योग कक्षा से आज कुछ ग्रहण किया। बातचीत बंद, शांति पाठ के साथ आज की सभा का शुभारंभ। दर्शन योगी जी देखिए मेरे गांव से हैं, तीनों दिन मेरे साथ गांव से आए हैं, डिंगर माजरा से। गांव में ही कक्षाएं चलाते हैं योग की, आयुर्वेद की, पंचकर्मा करते हैं, वहीं पे मसाज का काम, किसी को बड़ी से बड़ी। संदीप जी और दर्शन जी ऐसे हैं, बड़ी से बड़ी किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी को शारीरिक मानसिक, उसको दूर करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैं निवेदन करूंगा दर्शन योगी जी से कि वो शांति पाठ के साथ सभा का समापन। हाँ जी, शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक बार जोर से नारा लगाएंगे पूरी ऊर्जा के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रसाद ले और सभी से निवेदन है